सेना में भर्तियों की, वो भर्ती के लिए नहीं है, वो भर्तियां सेना के लिए हैं। आर्मी यदि अपने आप को, उसको आप शब्द डाउन साइजिंग कह दें या राइट साइजिंग कह दें, वो अगर करना चाहती है तो वो आर्मी का और जो तीनों हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका और सरकार का जो मत है वो है, और वो यदि ऐसा करना है तो करना है। मुझे या किसी को ये बताएं कि आपके लिए 15-17 साल की नौकरी नहीं 4 साल की नौकरी बेहतर है, तो वो तो मतलब लॉजिक से मेल नहीं खाती। जो अग्निपथ योजना को लेकर एक आपने कल बयान दिया था कि सेना के लिए लाभदायक और युवाओं के लिए इतना लाभदायक नहीं है, क्या अंतर है इसमें? देखिए, अंतर बड़ा स्वाभाविक सा है। जब हम बात करते हैं सेना में भर्तियों की, वो भर्ती के लिए नहीं है, वो भर्तियां सेना के लिए हैं। वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनको कितने आदमी चाहिए, कितनी उम्र के चाहिए, उनको अपनी जो एक औसत उम्र है ताकि आर्मी जो है वो फिट रहे हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए, वो सारे बड़े प्रोफेशनल डिसीजंस हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आर्मी यदि अपने आप को, उसको आप शब्द डाउन साइजिंग कह दें या राइट साइजिंग कह दें, वो अगर करना चाहती है तो वो आर्मी का और जो तीनों हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका और सरकार का जो मत है वो है, और वो यदि ऐसा करना है तो करना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैं डिफेंस कमेटी में हूं पार्लियामेंट की। मैंने खुद ये मुद्दा 1-2 बार वहाँ उठाया था कि जी चीन की फ़ौज ने पिछले 5 साल में कहते हैं करीब 30% संख्या बल कम किया है। उसका कारण यही है कि जो अब जो समय है और आने वाला समय है उसमें जो वॉरफेयर है या लड़ाई है, जो उस तरह की जो चुनौतियां हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का और बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो हथियार हैं उनके ऊपर सारी तवज्जो रहेगी, और उसके साथ साथ तवज्जो ज़्यादा बढ़ेगी नेवी पे और एयरफोर्स पे, जो अपने आप में वैसे ही ज़्यादा उसमें संख्या बल का नहीं है, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल फ़ौज के दोनों विंग हैं जो आपके नेवी और एयरफोर्स हैं। तो ये मेरा मत था। दूसरी तरफ ये था कि इसमें युवाओं का फ़ायदा है या नहीं, उसमें मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यदि आप मुझे या किसी को ये बताएं कि आपके लिए 15-17 साल की नौकरी नहीं 4 साल की नौकरी बेहतर है, तो वो तो मतलब लॉजिक से मेल नहीं खाती। हाँ, ये ज़रूर है कि एयरफोर्स ने अभी निकाली थी 3,500 या 4,000 की भर्ती के लिए, तो 7.5 लाख युवाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है। ज़रूर उनमें से मैं तो ये मानता हूँ करीब सारे ही ये सोचते होंगे कि अगर सेलेक्ट हो गए तो आगे इतनी मेहनत करेंगे कि जो 1/4 जो लंबे वाली है वो भी उनको मिल सके। तो ये एक, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों चीज़ों को बिल्कुल एक करके नहीं सोचना चाहिए। ये कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है। मैं आपको छोटा उदाहरण एक और दूँ। मेरा जिस साल IAS में सिलेक्शन हुआ था 1998 में, सिर्फ 55 सीट थी IAS की। पिछले कुछ सालों से और इस साल भी 180 हैं। कल को अगर ये घट के दोबारा 55 हो जाएंगी तो क्या जो लोग तैयारी कर रहे हैं सड़कों पे आके बैठ जाएंगे? वो तो जितनी आवश्यकता है उतने लेने हैं, समय की जो मांग है उसके हिसाब से लेने हैं। तो ये मेरा मत था।